Today I am uploading a new video for ISC CBSC class 12. It is on partnership, but the chapter is different. Today we are penetrating on the valuation of goodwill, penetrating on the region of goodwill and its valuation methods. Now one thing must be very clear to you. What is goodwill? Goodwill is basically the reputation of an organization to its customers, to its lenders, to the government, to the market, to all the concerned parties. This is the reputation of an organization. Uh, Somebody defined goodwill as goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connections, or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profits than the return normally to be expected on capital represented by the नेट टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसका मतलब यही हुआ कि मानो बाटा कंपनी के बारे में सोचो। कंपनी का लैंड है, मशीन है, स्टॉक है, ये सब बाटा कंपनी नहीं, ये सबको मिला के बाटा कंपनी का जो रेपुटेशन है वो सब मिला के जो कंपनी का वैल्यू होता है उसे कहते वैल्यू ऑफ द बिजनेस विद गुडविल। मतलब यही है, गुडविल क्या है, मानो आपने एक बिजनेस को खरीदने गया, बाटा कंपनी को खरीदने गया, तो वाइल परचेजिंग बाटा कंपनी यू हैव टू पे फॉर इट्स लैंड, फॉर इट्स मशीनरी, फॉर इट्स स्टॉक, एसेट जो भी बाटा कंपनी का है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे? मानो बाटा कंपनी का नेट एसेट देखा आपने बैलेंस शीट के अनुसार, अब उसका एसेट देखा आपने 10 लाख का है और उसका एक्सटर्नल लायबिलिटी देखा 2 लाख का है, तो नेट एसेट बिजनेस का फिर 8 लाख हुआ। यू हैव टू पे ₹8 लाख टू बाटा कंपनी, बट वाइल परचेजिंग द बिजनेस you are ready to pay ₹12 lakh in acquiring the business from Bata company. That 4 lakh which you are paying more is goodwill of the business. You are ready to pay that excess amount because you know that Bata company has something more than its tangible assets. That is that part of asset is created out of the reputation of the business. The goodwill actually represents the reputation of the business. Now, what are the basic features of goodwill? What are the characteristics of goodwill? Goodwill is basically an intangible assets. आप goodwill को छू के नहीं देख पाओगे, but ये है, goodwill is an intangible asset, but it is a real asset also. Intangible আপনি छुए देखते पारবেন না goodwill के, but it is real asset, ये है। जैसे मानो एयर को कोई छू नहीं सकता, सनलाइट को कोई छू नहीं सकता, फिर भी ये है, सब जानता है कि ये है, तो ये इंटेंजिबल एसेट बट रियल एसेट इन नेचर। Existence of goodwill shows the reputation of an organization. गुडविल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, किस कारण के लिए गुडविल का जन्म होता है? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकल एडवांटेजेस, सच एज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, ये सब के कारण गुडविल का जन्म होता है जनरली। गुडविल का एक सबसे आसान एग्जांपल गुडविल क्या है आपको समझ में आएगा। मानो आपका बेटी का, योर डॉटर इज गेटिंग मैरिड, आपका बेटी का शादी दे रहे हो आप जो लड़का है उसे आप एक जूता प्रेजेंट करना चाहते हो, यू वांट टू प्रेजेंट ए शू टू द बॉय। कौन कंपनी का जूता दोगे आप? सोच के बताओ। आप क्या मेट्रो गोली से या कोई लोकल मार्केट से खरीद के जूता दे दोगे?
आंख बंद करके सोचो, आपकी बेटी का शादी के लिए जब आप जूता खरीदने जाओगे आपका दामाद के लिए, तो आप किसका जूता खरीदोगे? बाटा का। क्यों खरीदोगे? वो गुडविल है बाटा का। दिस इज गुडविल ऑफ बाटा। Whatever. Now we are not concerned about goodwill. Uh, we are concerned about valuation of goodwill. हम लोगों का सिलेबस में जो है वो गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ है। गुडविल का वैल्यूएशन आपका सिलेबस में बहुत कॉन्फाइंडेड वे से इसको दिखाया गया, थर्ड ईयर ऑनर्स में या सीए फाइनल में। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छी तरीके से है, तो हम लोग देखेंगे बाद में। अभी तो एचएस सिलेबस के जैसा बोल रहा हूँ। गुडविल बेसिकली दो तरीका का गुडविल हो सकता है, एक है परचेज गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या फ़र्क है दोनों में? परचेज गुडविल मीन्स while you are purchasing a business, you are paying a certain amount in excess, which is called purchase goodwill. আমি এই সব এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম। You are trying to purchase Bata company and the net tangible assets of the business is 8 lakh, but you are ready to pay rupees 12 lakh. That 4 lakh which you are ready to pay more than its tangible assets is called goodwill. This is called purchase goodwill. परचेज गुडविल का वैल्यूएशन प्रोसीड्यूर बहुत आसान है, वी विल नॉट कंसिडर राइट नाउ। इसका वैल्यूएशन प्रोसीड्यूर क्या है? एक बिजनेस का नेट टेंजिबल एसेट्स जो है, नेट एसेट्स जो है बिजनेस का, उससे एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे, करके जो आएगा नेट एसेट जो आएगा, मानो नेट आपका बिजनेस का एसेट्स था 10 लाख का और 2 लाख का आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी था, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दिया, तो जो आया यह है आपका नेट एसेट्स। इस नेट एसेट्स का वैल्यू मानो हुआ 8 लाख और उस बिज़नेस को हम परचेज कर रहे हैं 12 लाख से, तो 8 लाख का एसेट को 12 लाख से परचेज कर रहे हैं। ज़्यादा जो पेमेंट दे रहा हूँ, जो भी पेमेंट मेड इन एक्सेस ऑफ द नेट एसेट ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, दैट एक्सेस पेमेंट इज कॉल्ड गुडविल। This is called that is the procedure of purchase goodwill. How you value it, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। Today we are concentrated on that particular part of goodwill which is called self-generated goodwill. Self-generated goodwill means मानो बाटा कंपनी खुद का गुडविल का खुद क्रिएट किया। बाटा कंपनी हैज़ नॉट परचेज गुडविल फ्रॉम somebody else. Bata company with its constant endeavor, with its उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट फेयर प्राइस में दिया है, जो भी लॉन्जिविटी उसका गुड्स का है, ये सब मिला के विद इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एक सेटिस्फेक्शन लेवल, एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक बिलीफ लेवल जो बनाया कंपनी, वो गुडविल है। और ऐसा गुडविल को हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में वी आर कंसर्न राइट नाउ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन 3 मेथड में होता है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का और फिर दो सेग्रीगेशन है, वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड का भी 2 भाग है। कैपिटलाइजेशन मेथड का 2 भाग क्या है? एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड अदर इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है वो थोड़ा दिखाते हैं, आसान चीज़ है। कैसे करते? मानो एक बिजनेस का लास्ट 3 साल में 2019, 2018 और 2017, अच्छा लास्ट 5 साल में मान लो 2016
और 2015। इस 5 साल में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मानो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ये प्रॉफिट हुआ है। आपको बोला है इस बिजनेस का गुडविल क्या है, ऐसे आपको बोल देगा। It will be stated in the problem that value of goodwill will be 3 years purchase of average profit। तो यह है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हम लोग ये 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ करेंगे, 3 3 6 4 10, 15 लैक्स टोटल हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर 5 साल है तो 15 लाख को अगर इफ़ यू डिवाइड 15 लाख बाई 5 years by 5 as 5 years were given, then you will get the average profit। therefore एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, total profit of last 5 years which was 15 lakhs divided by 5, that is it will be 3 lakh। 3 lakh will be your average profit। now valuation of goodwill क्या बोला, it is given here that goodwill is to be valued on 3 years purchase of super profit। इसका मतलब यही of average profit, इसका मतलब क्या होता है ना, 1 साल का एवरेज प्रॉफिट तो 3 लाख है, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी योर गुडविल। देयरफॉर इस बिजनेस का गुडविल होगा। 3 years बोला है तो 3, 5 years बोलते तो 5 लिखते, 2 years बोलेगा तो 2 लिखेंगे। 3 into 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट को 3 से गुण किया तो 9 लाख विल बी योर एवरेज वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल है। जितना आसान दिखा इतना आसान नहीं है, इससे बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो मैंने यहाँ पर आसानी से बोल दिया है, इतना आसानी से एवरेज प्रॉफिट के बारे में नहीं बोलेगा। इसका कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो हम दूसरा वीडियो में भेजते हैं।